तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। शिगाची इंडस्ट्री ने अनाउंस किया है इस महीने का 27 तारीख को क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट पब्लिश होगा। इससे पहले दोस्तों कई केमिकल कंपनी का रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है। तो दोस्तों मैंने जो जो शेयर आप लोगों को शेयर किया था उस सब का रिज़ल्ट अच्छा हुआ है। तो दोस्तों मैंने उम्मीद करता हूँ शिगाची इंडस्ट्रीज़ का भी रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। आखिर क्यों 3 पॉइंट है मेरे सामने, मैं आपको शेयर करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर करिए। और क्या आप शिगाची इंडस्ट्रीज़ को अभी भी होल्ड कर रहा है? ऑब्वियसली आप होल्ड कर रहे हैं तो अभी लॉस में होल्ड कर रहे हैं। मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ, बहुत ऊपरी लेवल से मैं होल्ड कर रहा हूँ। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर। मुझे जब तक शिगाची इंडस्ट्री से प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक मैं शिगाची इंडस्ट्रीज़ का एक भी शेयर नहीं बेचने वाला हो, चाहे जितना दिन समय लगे। मैं इस शेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। दोस्तों मैंने 2 दिन पहले आप लोगों के सामने क्लीन साइंस का शेयर डिस्कस किया था। उसके बाद दोस्तों मैं सिर्फ 2 पॉइंट बोला था, सिर्फ 2 महत्वपूर्ण पॉइंट बोला था। मैंने देखा था गुजरात फ्लोरोकेम का रिज़ल्ट अच्छा आया है और ये केमिकल कंपनी का रिज़ल्ट में 2 फैक्टर, एक है लॉजिस्टिक रिलेटेड, जितने खर्चा पिछले 2 क्वार्टर में हुआ था वो खर्चा इस बार कम हुआ है। फिर रॉ मटेरियल बनाने के लिए जो क्रूड ऑयल चाहिए था उसका खर्चा भी इस केमिकल कंपनी का बेनिफिट के रूप में इसी क्वार्टर में आया है। तो सिर्फ वो चीज़ मैं आप लोगों को एनालाइज करने के बाद ही बोला था। हालांकि और भी बहुत सारे फैक्टर है, जिसमें एक फैक्टर है दुनिया में अभी यूरो+1 स्ट्रेटजी चल रहा है। अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं पावर का कितना क्राइसिस पूरा यूरोप में चल रहा है। तो पूरा दुनिया चाइना+1 स्ट्रेटजी के बाद अभी यूरो+1 स्ट्रेटजी में आ रहा है। और दोस्तों भारत का जितने सारे केमिकल कंपनीज है और हाईली ग्रोथ कंपनी है जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और वर्ल्ड में अपना स्टेप रख चुका है, वो सारे कंपनी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये मेनली 2-3 पॉइंट एनालाइज करने के बाद मैंने आप लोगों को बोला था क्लीन साइंस एक बहुत ही शानदार कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है। तो आपको सिर्फ शेयर प्राइस गिर रहा है ये देखकर यहाँ पे इन्वेस्ट से दूर नहीं रहना चाहिए। मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और मैंने आप लोगों को बताया क्लीन साइंस बेस्ट है इन्वेस्टिंग के पर्पस में। और दोस्तों रिजल्ट भी ऐसे शानदार आया और मैनेजमेंट का कमेंट्री भी पॉजिटिव आया। आप दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीनर में अपडेट हो चुका है, सेल्स में बढ़ोतरी है और दोस्तों देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ोतरी है। और दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अदर्स इनकम को छोड़ दीजिए, अदर्स इनकम मेन बिजनेस का फंडा नहीं है। अदर्स इनकम अगर पिछले क्वार्टर जैसा अगर ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ 70 नेट प्रॉफिट आया था उसके ज़्यादा मिल जाता। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था, यहाँ पे आप ओपीएम को देखिए, मतलब एक्सपेंस को देखिए। जो मटेरियल कॉस्ट है ये क्रूड कम होने की वजह से ये मटेरियल कॉस्ट कम हो चुका है। कंपनी ने एम्प्लॉई कॉस्ट के ज़रिए भी बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किया है, मतलब अच्छे मैनेजमेंट का यही है निशानी। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं इस यहाँ पे अदर्स जो इनकम है इसमें कम आया है। हम मेनली कंपनी का क्या देखते हैं, हम देखते हैं जो सेल्स किया है उस सेल से अच्छे खासा रेवेन्यू आया कि नहीं। अब ये 7 जो पिछले 2 क्वार्टर में आया था वो मेनली कहाँ पे आया था, कंपनी ने आईपीओ के ज़रिए जितने फंड उठाया था उनका बहुत सारे पोर्शन फिक्स डिपॉजिट के रूप में बैंक में था, वहाँ से पैसा आया था। अब क्या हो गया है, कंपनी ने यहाँ पे न्यू ग्रीनफील्ड एक्सपेंड किया है, मतलब यहाँ पे नए प्रोजेक्ट आ रहा है तो ये कैश वहाँ पे उन लोगों ने डिप्लॉय किया है। तो अदर्स इनकम में वो पोर्शन कम है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से जंप देखने को मिला है। सो दिस इज़ द पॉइंट। यहाँ पे वही चीज़ मैं आपको बोल रहा था, ग्रोथ आ रहा है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आ रहा है और ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है क्लीन साइंस के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मार्केट बहुत वोलेटाइल चल रहा है, बट अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चले तो मुझे लगता है अगर टॉप 3 केमिकल कंपनी जो अगले कुछ समय में ग्लोबल मार्केट में राज करेगा वहाँ पे क्लीन साइंस होगा। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं तो ऑब्वियसली क्लीन साइंस को आप मिस नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर का गेम प्लान भी देख रहा था, किस तरीके से
उन सब ने यहाँ पे क्लीन साइंस का जो प्राइस है उनको डाउन कर रहा था, क्योंकि दोस्तों ऑपरेटर सबको सब कुछ पता है। ऑपरेटर सबको पता है मुझे ये स्क्रिप्ट में कितने दिन बैठना है और कब इनको ऊपर लेके जाना है। उनको जब ऊपर लेके जाना होता है ना, तो एक ही दिन में हम देखते हैं ना 10% 20% भी लग जाता है। और अगर उनका मन नहीं है ऊपर ले जाने का, तो हम रिटेल वाले छोटे पैसे से कर भी क्या सकते हैं, हम तो एक अच्छे स्क्रिप्ट में एंट्री कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। ऑपरेटर सबको जब ऊपर लेके जाना है, हम तब तक इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों आप एक चीज़ बताइए, जो बंदा ऑपरेटर है, जो इंस्टीट्यूशन, जो म्यूचुअल फंड, जो फंड मैनेजर ऑपरेटर है, क्या उनको इंटरनल न्यूज़ पता नहीं होता है? बहुत अच्छे से पता होता है। और इसीलिए ही उन्होंने इतने शानदार तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा हटा दीजिए तो आपके सामने एक बहुत ही शानदार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है। उनका अच्छे तरीके से अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी हुआ है। फिर उन्होंने ब्रेकडाउन क्यों करा दिया? आप बताइए क्यों उन्होंने ब्रेकडाउन कर दिया? सिर्फ एक सिंपल रीज़न है, क्योंकि ऐसे हो सकता है जो भी इंसान नीचे की भाव में लेना चाहता है एक बहुत बड़े क्वांटिटी, उनका मन नहीं है उतना ऊपर की भाव में। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, ये 1600 में जो लेना चाहता है उनका मन नहीं है 1900 में लेने का, क्योंकि उनका तो क्लाइंट को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए शेयर प्राइस को उन्होंने डंप कर दिया। अब देखिए एक बहुत ही शानदार सपोर्ट के पास क्लीन साइन आ चुका है, और इसका सबूत आप देख सकते हैं। रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी, अब एक मिनट आइए, रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी शेयर प्राइस को नीचे दे दिया, नीचे कर दिया, ठीक है। फिर नीचे से उस ऊपर तक लेके गया। तो इससे शक जाहिर होता है, अगर आप यहाँ पे चुपचाप बैठे हैं तो ऑब्वियसली जो ऑपरेटर साहब है वो ऊपर लेके जाएगा। अब वही सेम फैक्टर शिगाची इंडस्ट्रीज़ के लिए भी सच होगा दोस्तों। देखिए पिछले समय में क्रूड के चक्कर में रिजल्ट सबका गंदा हो रहा था, बट शिगाची इंडस्ट्री और फेयरकैम का गंदा नहीं हो रहा था, ठीक है। बट इस बार तो क्रूड भी शिगाची को सपोर्ट करेगा, फ्राइट चार्जेस भी शिगाची को सपोर्ट करेगा। मतलब दोस्तों रिजल्ट अगर अच्छा आएगा ना दोस्तों, तो ये पीई और कम हो जाएगा, मतलब इसका मल्टीबैगर होने का चांसेस और भी बढ़ जाएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ दिन पहले देखा है 315 का रिजल्ट जो वैल्यू था वो अभी 250 के आसपास आ चुका है। तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे कंपनी पिक किया है और ऑपरेटर साहब का माल अगर निचले भाव में भर जाए, आपने देखा है ना इससे पहले शिगाची इंडस्ट्रीज़ में एक ही दिन में 10% जंप होते हुए, तो पेशेंस ही रखिए, उनका माल भरना हो जाएगा तो शिगाची भी रॉकेट बनेगा। बिलीव करिए, क्लीन साइंस जैसे मैनेजमेंट ये शिगाची इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, जो ग्लोबल प्रेजेंस बनाना जानता है और चाहता है आगे भी एक्सपेंड करना, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉस लेकर भी कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे यहाँ पे लॉस रिकवरी होगा और मुझे यहाँ से मल्टीबैगर नज़र आता है, क्योंकि इसी कंपनी में FII DII का स्टेक अगले समय में बढ़ेगा, अगर कंपनी ने अपने कैश से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाएगा, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो होल्ड करिए, अगर आपने नए इन्वेस्ट करना चाहते तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए 240 के आसपास का रेंज फिर से एक बाइंग जोन बन सकता है। अगर यहाँ पे 240 के आसपास आता है तो अगर मेरे पास कैपिटल होता है तो मैं फिर से बाई करूँगा शिगाची इंडस्ट्रीज़ को, ये मैं आपको बोल रहा हूँ।